पैसे नहीं आ रहे, सनी से परेशान, गर्लफ्रेंड से लड़ाई चल रही है, मुलांग जानना है, और रेमेडीज भी जाननी है। ये नहीं अच्छा हो रहा, वो नहीं अच्छा हो रहा, बॉस भी तंग कर रहा है। रेमेडी पूरी करनी भी पड़ेगी। यस, तो आपकी रेमेडीज और सॉल्यूशंस हमारे पास हैं। और आज हमारे साथ स्पेशल गेस्ट हैं मिसेस सारिका चौहान खरबंदा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सो जैसे कि हमारी इतनी आप ब्यूटीफुल गेस्ट हैं एंड वैसे ही आपकी ब्यूटीफुल रेमेडीज होती हैं। सो मैम का एक्सपर्टीज़ है वैदिक एस्ट्रोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी में। आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी ऐसा परेशानी होता है ना, कभी कभी आपको लगता है यार पैसे नहीं आ रहे, मैंने इसको उधार दिया था, मेरी गर्लफ्रेंड से लड़ाई चल रही है एंड ऐसा लग रहा है कि पूरे यूनिवर्स में ना पूरा भौचाल आ गया है। तो ये सारी रेमेडीज, इन सभी प्रॉब्लम्स की बहुत प्यारी प्यारी रेमेडीज, बहुत ब्यूटीफुल रेमेडीज मैम आज बताने वाली हैं और हम लोग का बहुत मजा आने वाला है। सो मैम, आजकल की यूथ की प्रॉब्लम है कि जैसे कि पैसे नहीं आते। जैसे मैंने किसी को पैसे दे दिए, पैसे आ नहीं रहे, इधर दे दिए उधर दे दिए, कहीं लगा दिए, हमने इन्वेस्ट कर दिया, उधर से पैसे नहीं आ रहे। तो इसके लिए क्या करें, मतलब ये होता क्यों है? बेसिकली जब भी हमारे साथ ऐसा कुछ होता है कि लाइक हम किसी को पैसा दे देते हैं, उसके बाद सबसे मेन चीज़ क्या होती है, या तो वो आपके रिश्तेदार होते हैं या आपके फ्रेंड्स होते हैं। ऐसा तो है नहीं आप किसी बाहर वाले से जाके पैसा मांगोगे, राइट? तो सबसे पहले आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है, या तो आप पैसे दो ही मत, और अगर आप दे रहे हो सो बी केयरफुल कि पैसे कभी भी इस तरह से नहीं देने। और आजकल तो बैंक ट्रांजेक्शन्स होती हैं, कैश तो रहा नहीं, तो कोशिश करिए अगर आप कैश दे रहे हैं तो पैसे फोल्ड होने चाहिए। जो पैसों का मुंह होता है वो आपकी तरफ होना चाहिए, सामने वाले की तरफ आपने बंद करके देने हैं। तो इससे पूरी उम्मीद की जाती है कि जो आपका पैसा जा रहा है वो डेफिनेटली आपके पास वापस आएगा। एक तो ये आपका वे हो गया देने का, दूसरा ये रेमेडी हो गई अपने आप में कि आपने पैसे देने ही इस तरीके से हैं कि सामने वाला आपको आज नहीं कल रिटर्न कर देगा। बट मोस्टली ऐसा होता नहीं। रिश्तेदारों को फोन करो, रिश्तेदारियां टूट जाती हैं, दोस्तों को फोन करो, दोस्तियां तक टूट जाती हैं, बट आपके पैसे नहीं आते। सबसे ब्यूटीफुल रेमेडी है, आपको एक सूखा नारियल लेना है, जो पानी वाला नारियल होता है बट उसमें पानी ना हो, सूखा होता है जटा के साथ। आपको अपने फ्रेंड से या रिलेटिव से जो भी है, कोशिश करो उनसे आप भाई बंदी में ही सही, चाहे 10 रुपए वापस मांग लो। अगर आपने उन्हें 1 लाख रुपए दिया है, आप 100 रुपए उनसे वापस मांग लो एंड वो 100 रुपीज को लेकर आप उसको नारियल, जो मैंने आपको सूखा नारियल बताया, आप उस नारियल पे वो 100 रुपीज रख लो। एंड मोलडोरी होती है जो हम अपने हाथ में बांधते हैं, आपको 7 टाइम अपनी विश बोलते हुए, जिस भी पर्सन को आपने वो पैसे दे रखे हैं, आप 7 टाइम आप बोलेंगे कि ये इंसान मेरे पैसे वापस दे रहा है, भगवान आपने बजरंग बली से प्रे करनी है कि बजरंग बली इसको पैसा इसके पास ला दो। क्योंकि क्या होता है, कई बार तो ऐसा होता है पर्सन को देने ही नहीं होते पैसे। जैसे कि नोटबंदी के टाइम आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों के पास कैश था, काला धन जिसे कहा जाता है, तो लोगों ने अपने रिलेटिव्स में बांटा, अपने भाई बंधुओं को दिया, बट उन्हीं भाई बंधुओं ने वो पैसे वापस नहीं दिए। सो एक तो होती है नियत, किसी को देने ही नहीं है। तब तो आप बहुत सारे ऐसी भी रेमेडीज हैं जो कि मैं नहीं कहना चाहती, बट जहां आपको पता लग रहा है कि बंदा जेन्युइन है, शायद उसके पास सच में नहीं है देने के लिए, तो आप उसकी इनडायरेक्टली हेल्प कर सकते हैं। बस आपको वो प्रे करना है, 7 टाइम आपको वो नारियल पे धागा लपेटकर हनुमान जी के मंदिर जाना है। सिंदूर वाले जो हनुमान जी होते हैं, उनके लेफ्ट पैर पे आपको वो नारियल रखना है। कोशिश करिए आप वहीं पर खड़े होकर हनुमान चालीसा बोलकर आइए या फिर सुनकर आ जाइए, अगर नहीं बोल सकते हैं फोन पर सुन लीजिए। बस इतना आपको 7 मंगलवार करना है। आपको चौथे या 5वें मंगलवार तक उस इंसान का खुद फोन आएगा ये बोलते हुए कि भाई अभी इतने हैं, इतने ले ले, बाकी दे दूंगा। जो पर्सन आपको सालों से महीनों से इग्नोर कर रहा था, वो आपको कहीं ना कहीं खुद ही पैसे देने लग जाएगा। सो एक बहुत ब्यूटीफुल रेमेडी है। तो भाई जिनके भी पैसे व्यूअर्स लटके हुए हैं तो ये रेमेडी याद कर लेना, और हो सके तो लिख भी लेना। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये 7 बार करना है। और मैं ही भूल गया बैठे बैठे, 7 लेफ्ट पैर में लेफ्ट पैर, हनुमान जी का जो लेफ्ट पैर होता है, और वहां से आप जैसे टिका लोगे ना, सिंदूर टच करोगे, तो आपको वो उस नारियल पे भी लगाना है और उस पर्सन को याद करते हुए एंड फिर वहीं छोड़ देना उस नारियल को, और पीछे मुड़ के देखना नहीं, चाहे कोई आवाज भी मारे। आपको ऐसे लगेगा, कई बार छल होता है। अब इन चीजों को जो मानते हैं उन्हें समझ आता होगा। और अगर जैसे आज का जो यूथ है, सबको पैसा चाहिए। अब आप लोग ही मेरे सामने बैठे हो, आप लोग काफी यंग हो। जब हम लोग इस एज में थे, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बड़ी हूँ, बट हम लोग इस एज तक क्या था, हम लोग जॉब कर रहे थे, बहुत सारे सोर्सेज नहीं थे, आइडियाज नहीं थे। तो क्या होता है, अभी आप लोग के पास इतने सारे आइडियाज हैं, और आज का 21 साल का बच्चा, जिसे हम बच्चा बोलते हैं घर वाले, वो भी अर्न कर रहा है। देयर आर पीपल जिन्हें मैं जानती हूँ 20-20, 21-21 साल की एज में वो लाख लाख 1.5 लाख का पैकेज मंथली उठा रहे हैं। एंड कैसे?
सोशल मीडिया के थ्रू। तो आप देख सकते हैं राहु आजकल कितना स्ट्रांग है, हर बच्चा पैसा कमा रहा है। मैंने ऐसे भी बच्चे देखे जो 21 तो छोड़िए 15 ईयर्स में भी वो लोग सोशल साइट से अर्न कर रहे हैं। सो इसके लिए अगर आपको लगता है, आप में से कोई भी यहाँ ऐसा है जिसे लग रहा है कि मेरे पास ही पैसे नहीं टिकते हैं, बाकी तो सब कमा रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आपके पास जो भी बड़ा नोट है, जैसे कि अभी हमारी सबसे बड़ी करेंसी 500 का नोट रह गया है, तो आप 500 का नोट लीजिए, उसके ऊपर आपको दालचीनी का पाउडर होता है, प्रॉपर वो स्प्रिंकल करना है, और कोशिश करिएगा महीने के फर्स्ट डे में, जैसे कल 1 तारीख आ रही है या मंथ का जब भी स्टार्टिंग होती है, आप अच्छे से स्प्रिंकल करके इन्फिनिटी का साइन बना के आप प्रे करो उस नोट से कि बस जैसे आप हो, आपके जैसे छप्पर फाड़ के हम पे गिरे, और लक्ष्मी माता सुनती हैं। अगर आप बोलोगे तो वो सुनती हैं, और कोशिश करिए उस अच्छे से उस नोट को अपने पर्स में रखिए, उस नोट को कोशिश करिए स्पेंड ना करो। नेक्स्ट मंथ कर लो, उसके बाद कर लो, बट उस मंथ उस नोट को स्पेंड नहीं करना है। आप देखोगे कि आपका पर्स खाली नहीं होगा, कम से कम जब भी आपको पैसों की जरूरत होगी, पैसे कहीं ना कहीं से आ जाएंगे। So guys, मैं ये वाला कर लूँगा। ये तो नोट करना है, अच्छे से नोट कर लो। और ये जो आपने बताया ना उधार वाला, कई बार तो ऐसा होता है कि आपने किसी को पैसे दिए, पैसे मांगने पे खुद ही को गाली पड़ी होती है। बिल्कुल बिल्कुल, तो गालियां सुनने से तो अच्छा है ये उपाय कर लो। डेफिनेटली। और होते, मैंने जैसे बोला, रिश्तेदार या दोस्त होते हैं, और क्योंकि देखिए हम भी किसी का बुरा नहीं करना चाहते, तो इट्स बेटर स्मॉल रेमेडीज करो। रेमेडीज टाइम लेती है, 21 से 41 दिन आपको वेट करना होता है किसी भी चीज को करने के लिए, किसी भी रिचुअल को करने के लिए। जैसे मैंने बोला 7 मंगलवार आपको करना है, तो आप देखिए दिन कितने हो गए। और इसी के साथ आप एक और ब्यूटीफुल रेमेडी कर सकते हैं कर्जा वापस लेने के लिए। किसी ने आपका पैसा फंसा रखा है, जो मलका की दाल होती है, जिससे कि इधर मसूर की दाल बोला जाता है, ऑरेंज कलर की, हाँ जी, वो पिंक वाली। बस आप एक मुट्ठी ले लीजिए, उस पर्सन का नाम ले लीजिए जिससे आपको पैसे वापस चाहिए। आप सेम चीज हनुमान जी की मैंने आपको पहले रेमेडी बताई थी, ये भोलेनाथ की रेमेडी है। वो एक मुट्ठी आपको ले जाके, जैसे हम शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं और फिर हम शनि महाराज के लिए काले तिल छोड़कर आ जाते हैं, वैसे ही हमें वो दाल शिवलिंग के आगे छोड़कर आ जानी है, और शिव जी से प्रे करना है कि हमारा जो फंसा हुआ पैसा है आप हमें वापस दीजिए, और आपको उसके रिजल्ट्स जरूर मिलेंगे। तो ये जैसे शिवलिंग पे चढ़ाना होता है हमको मलका मसूर, ये कितने सोमवार या डेली? देखिए, अगर आप 21 डेज कंटिन्यू कर सकते हैं, वेरी गुड, नहीं तो हर मंडे, 7 मंडे तो कम से कम आपको करना ही पड़ेगा। 7 से 11 कोई भी रेमेडी जब आप लेते हो तो 7 से 11 बार वो करनी ही पड़ती है, तब जाके उसका असर दिखता है। ये तो बहुत अच्छी है। हाँ, ये तो सही है भाई कि जी, पैसे सबके निकलेंगे भाई, पैसे सबके निकलेंगे, आप लेकिन देखिए अच्छे से रेमेडी करनी है। बिल्कुल, हाँ, जी, रेमेडी रेमेडीज पे करनी विश्वास करो। जी जी, आपका फेथ होना चाहिए, फेथ होना चाहिए, ट्रस्ट के साथ आपको करना है। जैसे कि मैंने बोला, राहु का युग चल रहा है, राहु भ्रम है, तो मोस्टली क्या होता है, हम लोग भ्रमित हो जाते हैं कि नहीं ऐसा तो नहीं होता। आप एक बार करके देखो, अपने आप पे ट्रस्ट करके देखो, जो भी आपके आसपास चीजें हो रही है या आप सुन रहे हो, एक बार करके देख लो क्या जाता है। होगा तो भी अच्छा, नहीं हुआ कोई बात नहीं, बुरा तो आप पहले भी बोल रहे थे, अब बोल लीजिए। जैसे पैसा तो आ गया इंसान के पास, आजकल हम देखते हैं कि पैसा आ गया लेकिन प्यार नहीं है। तो आजकल लव रिलेशनशिप ऐसा लगता है कि पहले तो कितने कमिटमेंट्स होते थे, आजकल तो ऐसा होता है कि बहुत बार कि आज मतलब ये हुआ, कमिटमेंट हुआ, और अगले दिन ही या फिर हो सकता है 1 घंटे के अंदर ही रिलेशनशिप ब्रेकअप। सो इतने फ्रीक्वेंट ब्रेकअप्स हो रहे हैं, और ऐसा क्यों होता है कि लव लाइफ जो होती है चल नहीं पाती है ऐसा, और क्या इसके लिए सोल्यूशंस होते हैं? ओके, लव लाइफ चल क्यों नहीं पा रही है, अगेन यहाँ भी राहु का बहुत बड़ा रोल है। इंटरनेट की दुनिया है, भ्रम बहुत ज़्यादा है दुनिया में। जहाँ पहले प्यार होता था सालों सालों का, वहाँ आज प्यार हो गया ब्लूटूथ जैसा। आसपास है तो कनेक्ट हो जाते हैं, दूर चले गए तो डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, गलती से कहीं और कनेक्ट हो गए तो दिक्कत हो जाएगी, रिलेशन ही खत्म हो जाता है। ठीक है, सो इट्स रियली नॉर्मल। अगेन ये भी राहु ही है, ये भी भ्रम ही है, जो आज के यूथ को समझ ही नहीं आ रहा कि प्यार क्या है। आज का प्यार वो प्यार है ही नहीं जो प्यार का असली मतलब है। ठीक है, लोग एक दूसरे से कनेक्ट है, फीलिंग से कनेक्ट नहीं है। ठीक है, सो आपको देखना है कि आपका प्यार किस तरह का है। क्या आप इंसान को इमोशनली प्यार कर रहे हैं या फिर सिर्फ अपनी नीड के लिए प्यार कर रहे हैं। सो वो एक चीज़ आपको पहले देखनी है। अगर आपको लगता है आपका प्यार जेन्युइन है, कि अब मैंने तो तन मन धन से हर तरह से इंसान को प्यार कर लिया, फिर भी आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि पार्टनर आपको वैसा रिस्पॉन्स नहीं दे रहा जैसा आप चाहते हैं, सो आप हनी की बॉटल लीजिए। सबसे ब्यूटीफुल रेमेडी है, सबसे इजी रेमेडी है। छोटी सी हनी की बॉटल, नहीं तो आप सेम बॉटल में शुगर डाल दीजिए। अगर आपके पास हनी नहीं है, चीनी डाल दीजिए।
अपना और अपने पार्टनर का नाम लिखिए, रेड पेन से लिखना है, बीच में स्मॉल हार्ट बनाना है, व्हाइट पेपर को फोल्ड करके आप हनी की बॉटल में डाल दीजिए। नहीं तो इसी की जगह आप नाम लिखने की जगह अगर आपको लगता है प्यार बहुत ही बस यही चाहिए कि आपको 21 डेज के अंदर देखना है कि क्या ये मेरा सच्चा वाला प्यार है, वो रिलेशन वैसा रहेगा, सो आप पार्टनर की पिक भी डाल सकते हैं। एक तरफ आपको अपनी पिक रखनी है, दूसरी तरफ पार्टनर की, एंड वो हनी की बॉटल के अंदर रख दो। एंड आपको बस नॉर्मली जो आपका कबर्ड है जहाँ आप अपने कपड़े रखते हैं बंद करके आपको 21 दिन के लिए वो बॉटल वहां रख देनी है। आपको 21 से ज़्यादा 41 दिन लगेंगे, आपको पता चल जाएगा आपके पार्टनर का प्यार, वो अफेक्शन, वो जो आप मिस कर रहे थे पार्ट उसकी तरफ से, वो आपको दोबारा ऐसे लगेगा अरे यार ये क्या हुआ ऐसे एकदम से, यू नो, तो वो अटैचमेंट आपको फील होगी। और इन केस अगर ऑलरेडी रिलेशन बहुत खराब हो गया है फिर भी आप ये रेमेडी कर सकते हैं। इसमें भी आपको 21 से 41 दिन में ये समझ आ जाएगा कि आपको इस रिलेशनशिप में रहना है या मूव ऑन करना है। उसका भी हिंट आपको इसी रेमेडी से मिल जाएगा। हाँ, मतलब तो ये कोई जो कोई- ऑनलाइन कंपैटिबिलिटी टेस्ट होते हैं ना, Yes. उससे अच्छा ये करो। वो Yes. तो सही है, पर मैंने बहुत सुना है कि कोई शॉर्टकट अपनाता है वशीकरण। ओके, हाँ, लेट्स टॉक ऑन वशीकरण। Okay. क्योंकि Oh, hot वशीकरण topic. एक ऐसी चीज है जो जी। लोग सोचते हैं कि शॉर्टकट है। हाँ, आई थिंक 11 से 21 दिन का कुछ होता है इनका, जी जी जी, या फिर तुरंत भी होता है। तुरंत भी होता है, बहुत तुरंत भी कुछ होता है, बहुत सारी हाँ, चीजें। बहुत सारी चीजें होती जी, हैं। तो जी। लोग सोचते हैं क्यों ना वशीकरण ही करवा लें, पर इनको पता नहीं कि वशीकरण से क्या इफेक्ट हो सकता है, क्या हो सकता पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है? है। ये होता कैसे, मतलब वशीकरण क्या Okay. चीज है? देखिए, मेरा मानना ये है, सबकी अपनी अपनी धारणा होती है। मेरा ये पर्सनल थॉट है कि वशीकरण एक ऐसी चीज है, अगर आप किसी के लिए कर रहे हो और किसी को, देखिए, रेत को अपनी हाथ में मुट्ठी में बांध के रखोगे वो गिर जाएगी। देयर इज नो यूज। आप वशीकरण करो, कुछ भी करो, एक चीज का इम्पैक्ट एक टाइम तक रहेगा, उसके बाद वो चीज आप ही पर हावी हो जाएगी, आप ही को बॉदर करेगी। सो इट्स बेटर कि प्यार जैसे चल रहा है ना, स्मॉल स्मॉल रेमेडीज करिए, अपने भगवान पर विश्वास करिए। क्यों आपको किसी इंसान पर विश्वास करना है? आप चाहें, अगर आपको लगता है ऐसी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आ रही है कि यू नो ये बस मेरा होके रहे, सो आप एक बहुत ब्यूटीफुल रेमेडी कर सकते हैं जिसमें कि आपको माता दुर्गा की हेल्प लेनी है। माता दुर्गा के टेम्पल में जाइए, 5 तरह की मिठाइयाँ लेकर जाइए, अलग अलग, रसगुल्ला हो सकता है, चमचम हो सकता है, अलग अलग 5 मिठाइयाँ लेकर जानी है और 7 रोज लेकर जाने हैं, और साथ ही उसके रखने हैं 7 क्लोव्स यानी कि लौंग, है ना। अच्छे से माता दुर्गा से आपको प्रे करना है। जब आप वापस आएंगे तो सिर्फ उन 7 जो फ्लावर्स आप लेके गए हो उनकी एक एक पंखुड़ी तोड़ के आपको वापस लानी है, ठीक है। और कोशिश करना है, अगर आपके पार्टनर आपके साथ है, आसपास है, क्योंकि देखिए हमेशा रिश्ते में क्या होता है, एक पार्टनर दूर जा रहा होता है और एक चाह रहा होता है कि रुकना है। तो जो वो चाहने वाला है उसे कहीं ना कहीं किसी भी तरह से वो जो पेटल्स वो लाए हैं उन्हें ड्राई करके या किसी भी तरह से उसकी चाय बना लो, चाय बस अपने पार्टनर को पिला दो। अच्छा। वो जो ब्लेसिंग्स आपको मिलेगी ना माता रानी की, वो किसी भी वशीकरण से बहुत ऊपर है, ये मेरा मानना है। ये रेमेडी भी आप ट्राई कर सकते हैं। आपको तभी बोलते हैं ना रेमेडी Yeah, क्यों ही yeah. जो है, मैं मतलब अब मैं समझ पा रही हूँ कि So आप कितनी sweet. Thank प्यारी you. प्यारी रेमेडीज है। Thank यू आर you. ट्रूली अ रेमेडी क्वीन। Thank और you so रियली much. एक Thank चीज you. के आप 3-3, 4-4 रेमेडीज बता रहे हो। Yes. और मैंने आज तक कभी सुना नहीं कि एक चीज की 3-3, 4-4। हाँ। आपने आते ही बताया था कि रेमेडीज बहुत बहुत सारी सारी होती है, करने वाला करने होना वाला चाहिए। होना चाहिए। अगर देखिए कभी भी कोई प्लैनेट आपको बॉदर कर रहा होगा ना, फॉर एग्जाम्पल आपकी लव लाइफ खराब हो रही है, तो कहीं ना कहीं या तो मंगल की दृष्टि पड़ रही होगी, मंगल यानी एग्रेशन आ रहा होगा, गुस्सा आ रहा होगा, या कुछ ऐसा हो रहा होगा पता ही नहीं चल रहा होगा, तो वो केतु कर रहा होगा, पता ही नहीं चलता कि हो क्या रहा है ना, या फिर वीनस खराब होगा। तो ये और भी प्लैनेट्स होते हैं, सबकी अपनी अपनी वो होती है। बट क्या होता है, रेमेडीज वही कर पाता है जिसके लिए वो प्लैनेट्स ठीक होना चाहते हैं। अगर वो प्लैनेट्स नहीं चाहते हैं ना कि कोई 2 लोग साथ रहें, तो आप रेमेडीज ही नहीं कर पाएंगे। और इसमें फिर बताने वाले की भी गलती नहीं है और करने वाले की भी नहीं, क्योंकि वो रेमेडी कंप्लीट ही नहीं होगी। सो रेमेडीज कंप्लीट होना बहुत जरूरी है। तो जैसे रेमेडीज पे भरोसा करो। करो, जी। आई थिंक जैसे ये जो ना एग्रेशन होता है, जैसे तुमने फेस किया होगा, तुम्हें कभी एग्रेशन आता होगा, जी। तो मेरे ये को बहुत आता है। कैसे, कौन से प्लैनेट्स रूल करता है, या फिर मंगल। कैसे शांत करे? हनुमान चालीसा सुनना शुरू कर दो। अगर मैं आपको रोज लगता पढ़ता है हूँ। वेरी नाइस, ब्यूटीफुल, तो आपका एग्रेशन बैड वे में नहीं जाता होगा, हाँ। वो फिर आपको एनर्जी देता Energy होगा, देता है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपका मंगल, आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत एग्रेशन आ रहा है, आप कुछ ऐसा करना शुरू कर दो जिससे आपको पसीना आना शुरू हो जाए,
जैसे कि जिम हो गया, डांस हो गया, वॉक हो गया, कुछ भी ऐसा जहाँ आपकी स्वेटिंग होनी शुरू हो जाए, मंगल देव आपको शांत कर देंगे, अच्छे वे में आपकी एनर्जी को कन्वर्ट कर देंगे। हाँ बिल्कुल, आपको बैड रिजल्ट नहीं देंगे। मतलब वो जो मंगल है वो कहीं ना कहीं से निकलेगा जरूर, निकालना जरूरी है। अगर आप उस एनर्जी को अपने, आप सोचो आपके मंगल, आपके जैसे मैं आपको देख पा रही हूँ, आपका मंगल की एनर्जी बहुत हाई है, आपका फेस देख के मैं बता सकती हूँ। बट अगर आप सोचो मैं पूरा दिन सोफे पे पड़ा रहा हूँ, मुझे कहीं नहीं जाना, कुछ नहीं करना, आपका जो एग्रेशन होगा ना, आप थोड़ी देर तो एंजॉय करोगे, ओके आई एम लाइंग डाउन, आई एम एंजॉइंग, बट थोड़ी देर के बाद आपको बॉदर करना शुरू कर देगा, आप बैठ ही नहीं पाओगे, और वो एनर्जी फिर अच्छी जगह ना निकल के आप किसी पे भी चिल्लाना शुरू कर दोगे, और होता वो किस पे, जिनसे आप प्यार करते हैं। ठीक है, वो तो सही बोला आपने। मैं ये नोटिस करता हूँ कि मैं जी बेवजह ही किसी पे चिल्ला जाता हूँ, बिल्कुल। इरिटेट हो जाता हूँ, पता नहीं एक छोटा सा मतलब कोई बात भी बोल देगा तो मैं इरिटेट हो जाऊंगा। तो ये सब मंगल की वजह से हो रहा है जी। और अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आप देखिएगा कि जब भी आप चिल्लाते हैं या आप गुस्सा करते हैं तो उससे पहले आप कुछ नहीं कर रहे होते। हाँ, बस। और मैं तुरंत शांत भी हो जाता हूँ, मतलब 5 to 10 जैसे ही अच्छा निकल जाता है वो। अच्छा मंगल है ना, आपने बताया आप हनुमान हनुमान चालीसा चालीसा सुन रहे हैं, कर हर रहे दिन हैं, कर रहा हूँ तो वो आपको मैं अच्छा, एक्चुअली हनुमान चालीसा 2 साल 3 साल से पढ़ रहा हूँ। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। किस टाइम आप पढ़ रहे हैं? मैं सुबह शाम जब टाइम मिल जाता है मैं पढ़ देता हूँ, ओके, वेरी नाइस, क्योंकि पूरे दिन में एक बार मेरा ये है कि सुन लेता हूँ नहीं तो पढ़ देता हूँ। बढ़िया, बहुत बढ़िया। कोशिश करो कि बेडरूम में ना करो, नहीं बेडरूम में नहीं, मंदिर में ही बस। करता हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सो सुंदर। ऐसा कोई समय होता है जो अच्छा हो, जैसे सपोज करिए बहुत बार कहते हैं सुबह पढ़िए हनुमान चालीसा, शाम पढ़िए, तो किसमें ज़्यादा फलदायक होती है? देखिए भगवान आपका सिर्फ भाव देखते हैं, फर्क नहीं पड़ता, बट जी हनुमान जी के लिए कुछ रूल्स रहते हैं ज़रूर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं मैरिड हूँ तो आई विल मेक श्योर कि मेरे रूम में हनुमान चालीसा नहीं बजेगी जी, नहीं बजनी चाहिए। ठीक है, आप मंदिर में बैठो सुबह के टाइम पे, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे किसी को रेमेडी देनी है कि आपको हनुमान चालीसा सुननी चाहिए, जैसे मैंने भैया को अभी बताया, सो ही कैन लिसन। वो अभी जैसे अनमैरिड हैं तो वो रूम में बैठ के भी सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, मंदिर में भी बैठ के कर सकते हैं। बट वंस ही विल बी मैरिड, सो आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि आप रूम में हनुमान चालीसा ना सुने, ना लगाएं। बाहर आप मंदिर में या फिर सोफे पे कहीं भी आप बैठे आप सुन सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सो बेसिकली तो सबसे बेस्ट टाइम होता है मॉर्निंग में उठ के नहा धो के आप, हाँ वो जो ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में आप कर सकते हो तो क्या बात। बट अगर आप चाहो, जैसे बच्चे छोटे हैं, कई बार ऐसा भी होता है बच्चे भी डर रहे होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप रूम में सुन ही नहीं सकते। अब जैसे हमारे पास छोटा बच्चा है, कई बार हमें लगता है कि जरूरत है उसे हनुमान चालीसा की, तो या तो मैं रूम से बाहर चली जाऊंगी या मेरे हस्बैंड रूम से बाहर चले जाएंगे, बट बच्चा सुनेगा। अच्छा दोनों पार्टनर्स एक रूम में नहीं होने चाहिए? रूम में एक साथ नहीं सुन सकते। yes. Okay. ये छोटा सा रूल है। इंटरेस्टिंग। ये पहली बार मैंने सुना है जी, लिटरली बहुत ही अमेजिंग चीज है कि जो भी पार्टनर होगा तो उनको हनुमान चालीसा एक साथ बेडरूम में नहीं सुनना। नहीं सुन, बिल्कुल नहीं। बेडरूम में आप मंदिर में बैठ सकते हैं, आप ऐसी अच्छी जगह पे बैठ सकते हैं जहाँ भी आपको लगे, बट बेडरूम में हनुमान चालीसा ना लगाएं तो ज्यादा अच्छा। राइट, अगर बहुत लोग गलती कर देते हैं ये, Yeah, so this it's is to be normal. noted, yeah. Yeah. तो अगर ये हो जाता है तो फिर क्या होता है? कुछ नहीं होता, देखिए अननोइंगली वही एनर्जी जो ऊपर नहीं आनी चाहिए वो आ जाएगी, वो आ जाती है। बस। वो पॉजिटिव की तरफ होने के बजाय वो नेगेटिव होना शुरू हो जाती है। एकदम से कोई किसी पे चिल्ला रहा है, और हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप एक ऐसा रिलेशनशिप है जहाँ पर आप लोग को एक दूसरे की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग रखनी पड़ती है। अगर आपको लगेगा कि आप उस रिलेशनशिप को ना फ्रेंड्स की तरह ट्रीट कर सकते हैं, ना ब्रदर एंड सिस्टर की तरह ट्रीट कर सकते हैं, सो एक लिमिट होती है ना। अब अचानक से वहाँ कुछ हो जाएगा तो फिर उस रिश्ते में ही दरार नहीं आती, पूरा घर, पूरा खानदान, पूरे परिवार हिल जाते हैं। सो या देखिए छोटी सी चीज थी, बट कहाँ तक आपने इतनी बारीकी से बताई है, मतलब मैंने कभी पता नहीं था इतना, बहुत बारीकी सुना भी से। नहीं है कभी कि हनुमान चालीसा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि मतलब हनुमान चालीसा को एक बहुत ही पॉजिटिव और एनर्जेटिक वाइब माना जाता है। इट है ना? इज और बहुत। ये पता लगा कि नहीं सुनना चाहिए बेडरूम में कपल्स को, तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग था। हाँ, मतलब वही So, एक अब- कोई भी चीज के तरीके मैटर तरीका करते होता हैं। है जी, हर चीज का बोलते हैं ना, तरीके से अगर आप कोई भी चीज करेंगे तो वो फल देगी। तो अब पता है अब आजकल की जनरेशन क्या है ना, जी, विश्वास तो करती है इन सब चीजों पर। हाँ जी, हाँ जी। पर जब वो अपने करने तरीके से। हाँ पर वो जो करने जाती है चीजें, जी, वो 1-2 दिन करती है, फिर कभी कभी उन्हें लगता है कि मेरे साथ और बुरा, क्योंकि वो एक्सपेक्ट कुछ ज्यादा ही कर लेते हैं ठीक है। और उनसे वो चीज हो नहीं पाती। जैसे करियर में इशू आ जाता है, लव लाइफ में इशू आ जाता है, तो लव लाइफ की आपने बात कर रेमेडीज तो बता दी। अब थोड़ा करियर के बारे में भी बात हो जाए कि करियर को हम लोग एक सेटअप कैसे करें कि मतलब
आजकल का जान लो जनरेशन कैसा है, जी वो हो रहा है, धार्मिक हो रहा है, बट वो इतना बिलीव नहीं कर पा रहा कि उसे जो रिजल्ट है वो तुरंत चाहिए। तुरंत चाहिए। तुरंत चाहिए। बहुत बार होता है कि करियर ऐसा लगता है ना सबको कि बिल्कुल स्टॉप हो गया है, बहुत लोग ऐसे स्टैग्नेंट पॉइंट फील करते हैं कि अरे यार करियर में तो मैं आगे बढ़ ही नहीं पा रहा, तो ऐसा क्या क्यों होता है और उसके लिए क्या करें कि करियर एकदम गति पे आ जाए? बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन आपने पूछा। जैसे भैया आपने बोला कि यूथ बिलीव तो करता है बट 2-4 दिन करने के बाद बोलता है बस मेरे साथ तो सब उल्टा हो रहा है। आपने कभी नोटिस किया है जब भी हमारे घर में बड़ा हवन पूजा या कुछ ऐसी चीज होती है उसके बाद कभी भी नोटिस करना, जितनी घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है ना, कई लोग ऐसे होते हैं बीमार पड़ जाते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं वीक फील करते हैं। उसका रीजन हर तरह की एनर्जीज को हर कोई झेल नहीं पाता। सो जब हम हनुमान चालीसा की बात करें अगर हम इसी चीज की, तो हनुमान चालीसा भी एक बहुत पावरफुल चीज है। अगर आपके थॉट्स ही पॉजिटिव नहीं है, आप पॉजिटिव नहीं हो, तो आपको क्या लगता है हनुमान चालीसा आप कितने दिन सुन, है ना, और आप उसको कितना पॉजिटिव ले जाओगे अपनी लाइफ में, वो आपके साथ आगे आएगा ही नहीं। जब तक आप अपने मन को साफ नहीं करोगे ना, कोई भी चीज आपके साथ नहीं चलेगी। तो जब भी हम भगवान का भी ध्यान करते हैं ना, तो हम बोलते हैं 2 मिनट शांति से बैठ जाओ। तो उन 2 मिनट में बस आपको ना ये सोचना है कि मेरा करियर, ना ये सोचना है मेरा परिवार, सिर्फ भगवान। तो जब तक वो आप फोकस नहीं करेंगे ना, अगेन यहाँ पर राहु आता है। राहु को बुरा प्लैनेट बोला जाता है, बट जब तक आपका फोकस नहीं होगा, राहु शांत नहीं होगा, आप किसी भी भगवान की पूजा नहीं कर पाएंगे। और रहा सवाल करियर का, आपने इतना ब्यूटीफुल क्वेश्चन पूछा। आज का यूथ ही नहीं, हर कोई ऐसा मोस्टली क्या होता है, देखो रेमेडीज इसकी बहुत सारी हैं, बट मोस्टली जब आप अपना चार्ट किसी को भी दिखाते हैं तो मैं इतना सजेस्ट करूंगी कि 6th हाउस एक बार देख लें अपना अच्छे से, वहां कौन सा प्लैनेट है, किस चीज के लिए आपको कौन सी रेमेडी करनी है, या फिर अपना 10th हाउस एक बार देख लें। 6th और 10th हाउस में जो लॉर्ड होंगे या फिर जो प्लैनेट्स होंगे उनके जो लॉर्ड होंगे, उनसे रिलेटेड आपको रेमेडी करनी होती है। तो बट स्टिल अगर आप चाहते हैं कि आपको लग रहा है आप लोग का करियर नहीं अच्छे से चल रहा, बच्चे परेशान हैं, उन्हें लगता है कि फोकस नहीं कर पा रहे हैं लाइफ में, सबसे ब्यूटीफुल रेमेडी मैं दे सकती हूँ, दैट इज गौ सेवा। 21 दिन लगातार पहली रोटी तवा धुलने से पहले, जैसे तवा आप लगाते हो उस पर हल्का सा छींटा मार के पहली रोटी आपको गाय की निकालनी है। 21 दिन आप लगातार ये करो, जो कि यंगस्टर नहीं कर पाएंगे, इसीलिए वो परेशान होते हैं। आप शिद्दत से अपनी मम्मा से पहली रोटी मांग के तो देखना और अपने हाथ से वो गाय को खिलाना। जिस दिन गाय ने आपके हाथ को उस रोटी के साथ टच कर लिया, आपका भाग्य भी खुलेगा, किस्मत भी चमकेगी, करियर भी स्टेबल होना शुरू हो जाएगा। मेन ये है कि रोटी तो निकलती है पर कभी कभी ले जाना भूल जाते हैं। शाम को दे दो। राहु भ्रमित करता है, वो फोकस आपका हटा देगा। मम्मी 100 बार याद दिला देंगी पर जाते जाते भूल ही जाता है इंसान। यही वो रेमेडीज वही होता है ना, मैंने बोला 21 दिन अगर वो आपने कर ली, आप कोई भी विश के साथ वो रेमेडी को करना। सिंपल सी रेमेडी है, गाय को रोटी तो देनी है। जैसे हम बिना रोटी के नहीं रह सकते, बिना खाना खाए नहीं रह सकते, सुबह की मील से ज्यादा हम दिन की, शाम की, नेक्स्ट डे की स्किप कर लेंगे, उसके बाद तो नहीं कर पाएंगे ना। तो अगर आप किसी की सेवा में लग गए हो, सेम गाय ना मिले पर कोशिश करो अपनी तरफ से इस श्रद्धा से जाओ कि बस मुझे रोज देनी है। जैसे कुछ यंगस्टर्स बाहर रहते हैं जी, रोटी नहीं बना पाएंगे तो उनके लिए कुछ होगा। गुड़ खरीद लो, गुड़ का एक टुकड़ा जाके रोज गौ माता को खिलाना शुरू कर दो। बस कोशिश करो वो आपका हाथ चाट ले बस। और वो ज्यादातर चाटती हैं। हाँ, गौ माता तो चाहती है ना आपका भला हो, बट क्या आप चाह रहे हो कि आपका भला हो? सो वो फोकस आपकी तरफ से आना चाहिए, वो रूटीन आपकी तरफ से आनी चाहिए। जिस दिन वो हो गया, लाइफ भी स्मूथ होनी शुरू हो जाएगी। लो भाइयों, मैंने सही चीज बता दी। तो बाहर भी रहता है ना भाई, वो गुड़ खिला दो। बिल्कुल रोटी नहीं बनती तो आई अंडरस्टैंड। कभी कभी मेरा भी ऐसा होता है कि मैं सुबह भी निकल जाता हूँ, रोटी नहीं बन पाती, तो गुड़ कहीं पे भी मिल जाएगा यार। दुकान पे जाओ, गुड़ खरीदो और खिला दो, गाय भी मिल जाती है कहीं। दैट इज ट्रू।